अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। ज्ञान वापी मामले को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। तो कल वाराणसी कोर्ट में भी सर्वे की टीम रिपोर्ट अपनी पेश करने वाली है, यह बड़ी खबर है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कल महत्वपूर्ण सुनवाई करेगा। तो हिंदू पक्ष के दावे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कल सुनवाई करने वाला है, यानी कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में कल क्या सुनवाई होती है इस मामले को लेकर के। वहीं वाराणसी कोर्ट के अंदर आपको बता दें कि हिंदू पक्ष जो तमाम एविडेंस मिले हैं उनको रखेगा और उस पर जो वाराणसी में लोअर कोर्ट है वो उस पर क्या कहता है या उस पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, एक तरफ कल वाराणसी कोर्ट में तमाम ये साक्ष्य रखे जाएंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है हिंदू पक्ष के दावों को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू पक्ष ने यहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया है और इसलिए वो जो तमाम इलाका है जहां पर शिवलिंग मिला है, जिसका दावा किया जा रहा है, उसको भी सीज कर दिया गया है। वहां पर भारी संख्या में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। उस पूरे एरिया को आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहां पर सिक्योरिटीज को लगाया गया है और अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला सुना जाएगा। तो इसलिए कल का दिन बेहद अहम हो गया है। आज आपको बता दें कि सर्वे की जो तमाम कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और सर्वे में यह दावा किया गया कि वहां से शिवलिंग मिला है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जिसपे कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो कल वाराणसी कोर्ट में भी सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। तो एक तरफ कल वाराणसी के कोर्ट में सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट को रखेगी, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष जो कि इन दावों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कल का दिन कि आखिर ज्ञान वापी को लेकर के कल दोनों ही तरफ कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजरिए से देखेगा, क्योंकि जो आपत्तियां मुस्लिम पक्ष की हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, और दूसरा यह है जो दावे अभी हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए हैं उसको लेकर के जो एविडेंस रखे जा रहे हैं उस एविडेंस को लेकर के वाराणसी का लोअर कोर्ट क्या कहता है। इसी पर बातचीत करेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। पंकज, कल वाराणसी कोर्ट के अंदर ये जो सभी एविडेंस है वो रखे जाएंगे, दूसरा जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसको लेकर के भी कोर्ट के अंदर चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और कल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं, एक तो आज जो कुछ हुआ है और दूसरा कल भी, जो कि दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों जगहों पर इस पूरे प्रकरण को सुना जाएगा। क्या जानकारी है पंकज? आपको कि जिस तरीके से आज निचली अदालत द्वारा एक आदेश भी दिया गया, वहां आज जो अंतिम दिन सर्वे का हुआ, वहां पे जो शिवलिंग वजू खाने से जो मिली, उसके बाद जो इधर हिंदू पक्ष के जो वक्ता थे, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, वो तत्काल जाते हैं निचली अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार की अदालत में। उन्होंने वहां पे एक याचिका दायर की और वहां पे उन्होंने मांग की कि वजू खाने से शिवलिंग जो है वहां पे उसके सबूत मिले हैं, शिवलिंग मिली है वहां पे, काफी बड़ी शिवलिंग है। तो उन्होंने तत्काल कहा कि आप इस पे जो वजू खाने पे प्रयोग पे रोक लगाइए और जो वो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको तुरंत जो है उसको सील कराया जाए और जो नमाजी जो पर्याप्त संख्या में वहां पहुंचते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 20 जो नमाजी की संख्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा नमाजी वहां नमाज करने ना पहुंचे। और उसी को देखते हुए उन्होंने जो जिला अधिकारी के साथ पुलिस कमिश्नर को भी जो आदेशित किया है, निर्देशित किया है कि सीआरपीएफ को निर्देश दिया जाए कि उस पर्टिकुलर उस परिसर को जहां से जो शिवलिंग की बात मिलने की आ रही है उसको सील किया जाए और जो नमाजियों की संख्या वो सीमित किया जाए कि 20 से ज्यादा नमाज किया जाए, 20 से ज्यादा नमाजी वहां पे ना जाएं। और साथ ही वजू खाने पे जो वहां पे जो आदमी वजू करते थे, जो मुस्लिम समाज के लोग जहां वजू करते थे, वहां पे उसको रोक लगाया जाए, उसका उपयोग न करने दिया जाए। तो उसको देखते हुए ये बेहद ही अहम रहा निचली अदालत का ये जो आज आदेश आया है। अब देखिए, देखना कल बेहद दिलचस्प होगा जब निचली अदालत में पूरी जो रिपोर्ट जाएगी रवि कुमार दिवाकर की अदालत में, उसके अलावा जो मुस्लिम समाज के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहां पे क्या निर्णय होता है, ये भी बेहद देखना अहम होगा। देखिए, मेरे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत
डॉक्टर कुलपति तिवारी जी भी हैं, इनका जी। क्या सोचना है, इनका क्या जी, कहना जी। है, इन पे हम इनकी एक विचार टिप्पणी लेना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। महंत जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से शिवलिंग जो वहां मिली है? देखिए, नंदी बहुत दिन से प्रतीक्षारत थे। आज नंदी की तपस्या पूर्ण हुई। मैं बहुत पहले से ही इंडिया न्यूज के द्वारा बहुत सी बातें मैं करना चाहता, डंके की चोट पे मैं कहता रहा हूं, आप उसको मंदिर कहिए, मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा। 7 मंडप है उसमें, अभी 5 मंडप का पता चला, जिसको तखाना कहते हैं। खैर, उनकी विचार को भगवान सद्बुद्धि दे। बाबा का शिवलिंग मिलना हमारे लिए इतनी, मैं ये सोचता रहा मेरे जीवन काल में बाबा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बड़ी कृपा है मीडिया की, सभी आप लोग की, पूरे भारतवर्ष के सबकी जो है भावनाएं हैं। सनातनी परंपरा के अनुसार आज बाबा का शिवलिंग मिला, जो अत्यंत ही मेरे हृदय के जो है उस खुशी को मैं कैसे व्यक्त करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि बाबा बम बम बोल रहा है, काशी हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम काशी है। सत्य था, सत्य में शिव मिला और सुंदरम मिला। सत्यम शिव में काशी है। नंदी की प्रतीक्षा खत्म हुई, हमारी प्रतीक्षा खत्म हुई, पूरे भारतवर्ष के सनातनियों की प्रतीक्षा खत्म हुई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी प्रतीक्षा खत्म हुई। आस लगाए बैठे थे मुसलमान भाई कि क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ काशी का मुसलमान या विश्व का मुसलमान कहीं भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देव स्थल को लेकर हम लोग बात करें। हमारे यहाँ बड़े गंगा जमुनी एकता है, और गंगा एकता, हाँ, कुछ राजनीति के लोग हैं जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान को सद्बुद्धि दे और इसको धर्म से लिया जाए, क्योंकि धर्म से राजनीति होनी चाहिए। यहाँ राजनीति को जब धर्म से चलाएंगे तो ये जो है आपस में विवाद पैदा करते हैं। सबको धैर्य से संयम से काम लगे, मिल के प्रशासन का, शासन का और प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए ढंग से बाबा को आपने मुक्त कराया। बाबा को जो बाबा नंदी के आगे बाबा वजू के, जब मुसलमान नहीं जानते थे कि उसमें बाबा हैं, वरना कभी न वजू करते, क्योंकि वो भी पाषाण पूछते, हम भी पाषाण पूछते, हम दोनों एक ही उपासक है। हमारे ही ईश्वर को देख के, चंद्रमा को देख के वो ईद मनाते हैं। यह गंगा जमुनी तहजीब है। और क्या बोलूं, हमारे पास अब कोई शब्द नहीं है जो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकूं। सबका धन्यवाद है, सबका कल्याण बाबा विश्वनाथ करे। आज मेरे बाबा मिल गए, मेरे बाबा मिल गए, और कुछ नहीं कर सकता भाई। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। महंत जी काफी भावुक हो गया है आयुष, बताऊं आपको जिस तरीके से महंत जी बिल्कुल, मुझे मालूम देखिए चला हम कि लोग बाबा समझ सकते वहां हैं, पे लेकिन हालांकि मिले अब ये हैं, पूरा मामला शिवलिंग चूंकि मिला कोर्ट है। के अंदर भी है, इसलिए हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अब कोर्ट का इस पर रुख क्या रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और चलिए